हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का मामला तय पा गया। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी होगा। कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। कहते हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर के साथ मिलकर मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। मुमकिन तौर पर आइंदा बुध को नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने से मामला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तय हो गया कुछ अर्से बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। इस इकदाम से मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। नई तरमीम में वज़ारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रिनेल कहते हैं तब अल्फाज में नहीं खुलकर कह रहा हूँ, बानी PTI को रिहा किया जाना चाहिए। अजीबो गरीब बयान से मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे, बानी PTI को रिहा किया जाए। बानी PTI पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्जामात हैं। बानी PTI को भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला। ट्रंप इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइड रहे, कॉमन सेंस की बात करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। PTI के नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रिनेल के बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI किसी मुल्क से न दरख्वास्त करेगी न तवक्को रखती है। हम इन तमाम अफराद का शुक्रिया करते हैं जो बानी PTI की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी PTI की रिहाई पाकिस्तानी अवाम की शराकत से और अदालतों के जरिए होगी। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के डायरेक्टर बानी PTI की निजात की मुहिम चला रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया पर सरगर्म इन अनासर को इजराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी PTI इजरायली असासा है। सब पर वाज़ेह होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बानी PTI की रिहाई के लिए उठने वाली हर आवाज़ को खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रिनेल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI सियासी कैदी हैं, इन्हें गैर कानूनी तौर पर सियासी मुकदमात के तहत गिरफ्तार कर रखा है। नई अमरीकी इंतजामिया के बयानात पर शुक्रगुजार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि PTI क़यादत मुदाखलत चाहती है। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची के बयानात का खैर मकदम। कहा, अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो इसे खुशामदीद कहते हैं। PTI मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर सियासत करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में होगी। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक, अहले खाना और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाया। बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। बानी बड़ी देर से डील के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, कोई डील नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI के लिए इजरायली अखबार में मजमून लिखा जाता है, मगरब में लॉबिंग की जाती है। इजरायली अखबार ने इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी हुक्मरान के हक में नहीं लिखा। सिर्फ एक शख्स के लिए इतनी कोशिशें हो रही हैं, ये शख्स कुछ तो मगरब के लिए करता होगा। पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्लो गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर की मसीही बरादरी को चाहिए कि वो खून-ए-ज़ी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का क्रिसमस के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, गज़ा में जंग बंदी वक्त की अहम ज़रूरत है।
बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया में हम सब ने अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मसीही बरादरी की खिदमत नुमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल गारत का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। तकरीब के मुंतजमीन का आर्मी चीफ की मौजूदगी और यकजहती के लिए इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश। बानी पाकिस्तान की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। कहते हैं क्रिसमस रिवायत मुश्तरका मुआशरे की अक्कास है। मसीही बरादरी सकाफती, इक़्तिसादी, समाजी तरक्की में नुमाया किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के लिए खिदमत लायक तहसीन है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाकू चौबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाक फ़ौज के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, क्रिकेटर शाहीन शाह फीडी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की, मज़ार पर फूल भी रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर आर्च बिशप की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पॉप फ्रांस, मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान कायद आज़म की अनथक मेहनत और जद्दोजहद का समर है। हमें क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए अपने अज़्म का अदा करना है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। मईशत को मजबूत करने की बात सियासत से हट कर करनी चाहिए। कोटकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खलेजी शाही खानदान के रुकन शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी राब्तों में फरोग पर इत्तेफाक। अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा कजाकिस्तान में गिरकर तबाह। 38 अफराद जान बहक। तैयारे में 67 अफराद सवार थे। तैयारा गिरते ही आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया। हादसे की वजूहात सामने ना सकी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 13 ख्वारिज जहानुम वासिल हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलविस थे। हलाक खारजियों से हथियार और गोलियां बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 ख्वारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कोयत का दौरा। कोयती वली अहद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा से मुलाकातें। दो तरफा उमूर समेत दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने मुबारकुल अब्दुल्ला जॉइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सोलेह मोहम्मद गोट के करीब कुएं से नौजवान की लाश बरामद। अब्दुल सलाम 4 रोज से पुरअसरार तौर पर लापता था। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब्दुल सलाम सुबह कुएं में गिर गया था।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सुपरमार्केट में डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा छीन कर फरार हो गए। जख्मियों की शनाख्त मुश्ताक, अमजद और याकूब के नामों से हुई। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। असलहे से लेस मुलजिमान को आते और फरार होते देखा जा सकता है। नाज़िमाबाद नंबर 1 में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में 2 मुलजिमों के इश्तिहार जारी कर दिए। 24 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। मुलजिमों के पेश न होने पर इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और मुलजिमान की जायदाद की तरक्की का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। 9 मई के मुलजिमान को सजाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। 9 मई में मुलव्वस अफराद का एजेंडा इस मुल्क के खिलाफ था। ये मुल्क हमारा है, इससे गद्दारी करने वाला हम में से नहीं। साने है 9 मई के मुलजिमान को सजा मिलने पर अवामी रद्द-ए-अमल। अवाम का कहना है फौज मुल्क और हमारे लिए है, इस पर कोई हमला कबूल नहीं। बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने जाते हैं, ना कि फितने का हिस्सा बनने। एक खिलाड़ी आया था जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब कहती हैं, कायदे आज़म हमारे रोल मॉडल हैं। कायदे आज़म की जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है। सकाफती तकरीबात का इनेकाद बड़ी अहमियत का हामिल है। सकाफत के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू की गई। सोशल मीडिया पर मुल्क के अंदर मसाइल को मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी है। गवानताना मोबे जेल में जब मुसलमान कैद थे तो इस वक्त इंसानी हुकूक का ख्याल क्यों नहीं आया? किसी को पाकिस्तान के दाखिली मामलात और खुद मुख्तारी पर बात करने की इजाज़त नहीं। मुख्तलिफ शहरों में NF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में की गईं। सिंध में सैलाब से बचाव और बहाली के मंसूबों के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने $57 लाख जारी कर दिए। 1 अरब 58 करोड़ रुपए महकमा आबपाशी को दे दिए। स्टेट बैंक ने वफाकी वजारत खजाना, महकमा आबपाशी सिंध और VSH समेत 10 इदारों के हुक्काम को खत लिख दिया। IDA ने फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के अकाउंट से रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल की, जो सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट महकमा आबपाशी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। महकमा आबपाशी ने मंसूबे तैयार करना शुरू कर दिए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरान ने इम्तिहानात में भारी नजरानी लेकर बैरून मुमालिक में जायदादें बना ली। महकमा एंटी करप्शन ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर अयूब पहनवर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब पहनवर 6 जनवरी को दस्तावेजात के हमरा तलब। सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से कराची डंकी कार्ट रेस का इनेकाद। गदा गाड़ी रेस ICI टावर से माई कोलाची तक हुई रेस सरताज ने जीती। मालिक को 1 लाख इनाम, मेडल और ट्रॉफी से नवाजा गया। सिंध हुकूमत ने गदा गाड़ी रेस में हिस्सा लेने वाले मालिकान की रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया। रेस में 40 से ज्यादा गदा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैनल 5 न्यूज की एंकर शहजादी कंवल का एजाज 7 पाकिस्तान हीरो अवार्ड 2024 से नवाजा गया। लाकत लाइब्रेरी में तकरीब का एहतमाम। एंकर शहजादी कंवल को गोल्ड मेडल भी अता किया गया। मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमत अदा करने वाली शख्सियात को भी एजाजात से नवाजा गया। साइम अयूब की ICC वनडे रैंकिंग में लंबी छलांग, 57 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।
बैटिंग रैंकिंग में 57 दर्जे तरक्की के बाद 24वीं पोजीशन पर आ गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में बादशाहत बरकरार, बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। मोहम्मद रिजवान 3 दर्जे तरक्की के बाद 21वें नंबर पर आ गए। फखर जमान की 1 दर्जे तनाजुली, सलमान अली आगा की 28 दर्जे तरक्की। बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर। शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तनाजुली से तीसरी पोजीशन पर चले गए। हारिस रऊफ भी 1 दर्जे तनाजुली के बाद 16वें नंबर पर आ गए। नसीम शाह 10 दर्जे तरक्की के बाद 51वें नंबर पर पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की अगस्त 2021 के बाद टीम में वापसी। कौमी टीम कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान पर मुश्तमिल। सऊद शकील, सलमान आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से सेंचुरियन में शुरू होगा। और तबाहकुन साइबर हमलों के बाद की कहानी, हजारों कीमती जानें जाया होने की अलमनाक दास्तान। 0 डे का ट्रेलर रिलीज। सीरीज 20 फरवरी 2025 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।